वैसे तो देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी पहले ही कई कारणों से पूरी तरह से बैकफुट पर नज़र आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले से लेकर लोकसभा चुनाव के अंतिम तक और रिजल्ट के बाद जो है तो सत्ता संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी फिलहाल इन दिनों नज़र आ रही है। वहीं अगर देखा जाए तो राहुल गांधी जो है तो लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी लोकसभा चुनाव के प्रचार के ख़त्म होने के बाद और रिजल्ट आने के बाद सत्ता स्थापित करने से लेकर जो है तो विपक्ष के नेता के तौर पर या फिर दोस्तों देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि संसद में नीट और अलग अलग तरह के मुद्दों को लेकर जो तो सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वो आक्रामक तरीके से जो तो प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी ज़मीन में मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए और सिरदर्द की घड़ी तब आई जब जो है तो राहुल गांधी मणिपुर पहुंच गए हैं। मणिपुर पहुंचने के बाद इम्फाल के अंदर जो है तो उनका पुरजोर तरीके से स्वागत किया गया। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो है तो राहुल गांधी को दिखा जा रहा है, लेकिन गोदी मीडिया की अगर देखें तो मैं आपको बता दूं राहुल गांधी का एक अलग एजेंडे के तौर पर इसको देखा जा रहा है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि कई एक पॉलिटिकल लीडर और कई एक पॉलिटिकल हस्तियों को साथ में लेकर जो है तो मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे हैं। मणिपुर की अगर हम बात करें तो मणिपुर भारत के अंदर उस वक्त सुर्खियों में आया। बहुत सारे लोगों ने भारत के अंदर उस वक्त मणिपुर को जाना जब जो है तो वहाँ पर हिंसक घटनाएं होने लगी थी। हिंसक घटनाएं जो है तो मैं आपको बता दूं कि अब तक के यहाँ पर शांत नहीं हुए, इस तरह की जो है तो खबरें मौसूल हो रही हैं। वहीं अगर हम बात करें तो आरएसएस के प्रमुख नेताओं ने भी इसके ऊपर कई बार जो तो चेतावनी भी दी है और कई बार जो तो इसको लेकर बात की। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से इसको लेकर जो तो बैकफुट पर ढकेलते हुए राहुल गांधी फिलहाल इन दिनों नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि कई एक मुद्दों को लेकर राहुल गांधी इन दिनों काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैं आपको बता दूं कि उन्होंने गुजरात के अंदर ये बात कही थी कि हम गुजरात के अंदर जो है तो भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाथरस कांड के ऊपर भी जो है तो अपनी प्रखर तरीके से बात रखी। इसके बाद जो तो मणिपुर जाना ये अपने आप में एक बड़े एजेंडे के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि फिलहाल मणिपुर की जो स्थिति है वो काफ़ी भयावह है और मणिपुर की स्थिति को लेकर जो तो सोशल मीडिया के अंदर लगातार खबरें आती ही रहती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो गोदी मीडिया जिसको हम कह सकते हैं, अगर वो पूरी तरह से अपना एजेंडा या फिर गोदी मीडिया अगर एजेंडा नहीं चलाता और सही खबरें अगर मणिपुर के ऊपर दिखाता तो काश ये स्थिति भयावह ना होकर जो तो सुधार कर पर जा सकती थी। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मणिपुर के अंदर राहुल गांधी का दौरा है उसको लेकर जो तो काफ़ी खबरें आ रही हैं, लेकिन तमाम तर चीज़ों को अगर बैकफुट पे डाल दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ या इसको हम यूँ देख सकते हैं कि जो मणिपुर का दौरा है राहुल गांधी का, भले ही वो पॉलिटिकल दौरा ही क्यों ना हो, लेकिन किसी न किसी तरीके से जो है तो मणिपुर के हालात को जनता के सामने लाने की ये एक बड़ी पहल हो सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मणिपुर से अब तक की कोई बड़ी खबर जो है तो नहीं आई है। जिस तरह से कुछ दिनों पहले या फिर एक साल हो चुका है अगर आरएसएस के प्रमुख नेता की बात माने तो मणिपुर के अंदर पूरी तरह से खुशहाली नहीं आई है। ये तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए और टटोला जाए इस ज़मीन में अगर राहुल गांधी यहाँ दौरा करते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब तक के जो तो चुनाव प्रचार की बात भी देखा जाए या फिर जो है तो कई एक चीज़ों को अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा वरिष्ठ नेता या फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस वक्त जो है तो सेवन सिस्टर जिसको हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट का दौरा नहीं किया गया है। तो इसको लेकर कांग्रेस का एक नेता वहाँ जाता है, राहुल गांधी यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि पूरी तरह से पॉलिटिकल फोकस जो है तो मणिपुर को मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी चाहे इसको किसी भी तरह का दौरा क्यों ना बनाती हो या बताती हो, वहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर ये बात को या फिर इस दौरे को एक अलग तरह से पहचान मिलते हुए नज़र आ रही है। और वो पहचान ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सिरदर्द है और ये सिरदर्द कहीं ना कहीं जिस तरह से सोशल मीडिया पर
अंधभक्तों की ट्रोलिंग आर्मी जिस तरह से सक्रिय भूमिका निभा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाने के लिए या फिर भारतीय जनता पार्टी को काउंटर करने के लिए, या फिर यूं भी कहा जा रहा है कि वहां पर सब कुछ सामान्य है, जिसके चलते राहुल गांधी अब वहां पर असामान्य तत्वों को उजागर करने के लिए वहां गए। तो ये तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए, समझा जाए, तो ये बात हम कह सकते हैं या फिर समझ सकते हैं कि राहुल गांधी का जो है तो वहाँ का दौरा अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि राहुल गांधी इन दिनों जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं या फिर जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, इन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए, समझा जाए, तो ये बात हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द बन रहे हैं, और ये सरदर्द कहीं ना कहीं विपक्ष का बहुत बड़ा फायदा करता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान अगर देखा जाए तो बैकफुट पर ढकेल दिया गया है, इसी तरह से मणिपुर को साधना, ये एक तरह से देखा जाए तो राहुल गांधी को और एक नई सियासत जो है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इस तरह की सियासत होती है और किसी ना किसी तरीके से पॉजिटिव वेव में, जिसको हम कह सकते हैं, ये सियासत पहुंचती है या फिर जो है तो ये एक पॉजिटिव मैसेज जो है तो जनता के बीच में जाता है, तो ये बात हम समझ सकते हैं कि आने वाले या फिर जो तो अभी जो होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, उसके ऊपर जो है तो सकारात्मक रुचि के तौर पर या सकारात्मक तरीके से जो है तो एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। भारत जोड़ो यात्रा जो है तो कुछ दिनों पहले हमने देखी, तो वहाँ पर उस दौरान भी जो है तो राहुल गांधी का इम्पैक्ट या फिर राहुल गांधी की पकड़ जो है तो काफ़ी अच्छी रही थी। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ों को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि अब जो है तो राहुल गांधी किस तरह से जो है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक तरह से देखा जाए तो बड़ी पॉजिटिव इमेज जो है तो मीडिया बनाता आया है, तो उसको कितना जो डैमेज कर पाएंगे और आगे चलकर कितना जो है तो सक्रिय भूमिका वो निभाने में कामयाब होगा। वहीं अगर हम बात करें तो कई एक मंत्रालय इसके ऊपर खामोश है, कई एक जो है तो मणिपुर के उसको लेकर देखा जाए, मणिपुर की खबरों को लेकर देखा जाए तो कई एक पॉलिटिकल न्यूज़ चैनल जिसको हम कह सकते हैं वो भी खामोश है। लेकिन कहीं ना कहीं सुर्खियाँ बटोरने के लिए और सुर्खियाँ बनाने के लिए राहुल गांधी इस तरह के कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं, और जनता के सामने किसी भी तरीके से जो है तो जनता के मुद्दों को लाने की जो है तो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इसको देखना ही होगा और समझने की भी सख्त ज़रूरत है, जिसके चलते जो है तो भारत के अंदर जिस तरह के एजेंडे काम कर रहे हैं गोदी मीडिया के जरिए, उसको कहीं ना कहीं विराम मिलेगा। हाँ, कुछ दिनों के लिए ही सही जो है तो इस तरह की खबरें बंद हो जाएंगी, और जो है तो मैं बता दूं कि राहुल गांधी की जो खबरें हैं और सुर्खियां हैं वो सामने आएंगी जनता के, और जनता के सवालों के ऊपर जो है तो उम्मीद करते हैं कि गोदी मीडिया काम करेगा। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा विपक्षी नेता है राहुल गांधी, और वो मणिपुर जाते हैं, इम्फाल के अंदर जो है तो अपनी जो है तो मैं आपको बता दूं कि उनका स्वागत होता है। तो ये कहीं ना कहीं अगर इसको देखा जाए और समझा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चैलेंज हो सकता है और होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बस शर्त यह है कि मीडिया इसको सही तरीके से जनता के बीच में लाने की कोशिश करे, अन्यथा जो तो इतना बड़ा कदम भी व्यर्थ जा सकता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।